बाबा शिव को याद करें। इस संसार जगत में सबसे बड़ा समस्या का कारण है टेंशन, और टेंशन से दूर होने का उपाय कुछ भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। टेंशन से दूर होने का उपाय क्या और क्यों, दो शब्द हैं, क्या और क्यों। क्या होगा, क्यों हो गया हमारे साथ, ये दो शब्द को छोड़ दोगे, देखिए इस संसार जगत में हम सब विधि के विधान में बंधे हुए हैं। क्या कुछ नहीं है, जो होना था वही हुआ, और जो आगे होना होगा वही होगा। जो पीछे हो चुका है, जो होना था वही हो चुका है। तो क्या और क्यों के टेंशन में आप न पड़े। अगर किसी का बच्चा पैदा होना होगा तो होगा, अगर उसको मरना होगा तो होगा। इसमें क्या क्यों की जरूरत नहीं है। संपत्ति कुछ समय के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी होनी होगी, जानी होगी, हो भी जाएगी। क्या क्यों के चक्कर में पड़ोगे, सिवाय दुखी और परेशान होगे। मेरे साथ ही क्यों, मेरा पति ऐसा क्यों, मेरी पत्नी ऐसी क्यों, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, क्यों और किंतु परंतु में महाभारत शकुनी ने करा डाली। इसलिए दो शब्दों को त्याग करे, क्या और क्यों। कितना बढ़िया मकान था, हाथ से चूक गया, ले लेते चला गया, बड़ा अफसोस हो गया। अब 15 दिन शोक में पड़े, वो तुम्हारे लिए मकान नहीं था। अभी एक हमारे परिचित में एक खत्म हुए, घर से अस्पताल, कई अस्पतालों में ट्रांसफर होते होते फिर बाहर के अस्पताल, राज्य स्तर के अस्पतालों में गए, और वहां पर भी अंदर नहीं पहुंच पाए, मेन गेट पर खत्म हो गए। मात्र सफर में ही समय बीत गया। तो आप समझिएगा, आदमी महल बना लेता है और घर में अपने नहीं मर पाता है। इसलिए मरने का भी समय निश्चित है, और उस शरीर को जलने का भी समय निश्चित का। सूर्यास्त के आसपास जले, बहुत लोगों को देखते हैं सूर्यास्त के बाद भी जला डालते हैं, जिसे बनारस वगैरह में तो 24 घंटे जलती रहती, लेकिन ऐसा यहाँ भी देखा गया है कि वो बोझ दिखने लगते। तो ऐसी स्थिति में मरने का समय निश्चित है, तो क्यों किंतु परंतु में हम क्यों पड़े, और अगर पड़ेंगे तो दुखी रहेंगे। सबसे सुंदर है, भगवान को साथी बना लो, टेंशन फ्री आप हो जाए। और विधि के विधान को साक्षी बनकर देखते रहिए, सिर्फ साक्षी बनकर देखते रहिए कि हम इस सृष्टि मंच पर अपना रोल अदा करने आए। जिसको जो रोल करना है वो कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं। साक्षीपन देखने का मतलब उसके अच्छे बुरे का अनुभव हमारे दिल और दिमाग में न जाए, सिर्फ देखते रहें। जैसे एक सड़क पर खड़े होते हैं और हजारों गाड़ियां निकल जाती, क्या हम किसी को गौर से देखते हैं? या 5 मिनट बाद पूछो क्या देखने गए थे, तो आदमी क्या कहेगा, हम देखने नहीं गए थे, हम तो इसे टहलने गए थे। किसी भी गाड़ी को उसने गंभीरता से नहीं देखा। इसी हिसाब से जीवन को साक्षीपन से देखते रहें, टेंशन कभी आ नहीं सकता। परमात्मा के साथ साथीपन का अनुभव करें और संसार की व्यवस्था को साक्षी दृष्टा देखें, किंतु और क्यों के चक्कर में ना पड़े। वही होगा जो तुम्हारे भाग्य में होगा। बहुत ऐसे विवादित जमीनें हैं कि 2-2 पीढ़ियां मर गई और जिसको मिलना था वो जमीन मिल गई। बहुत ऐसी जमीनें थी, क्या कर पाए। अब इस समय वक्फ बोर्ड की जमीनें चल रही, लोगों ने जान लगा दी, मुकदमा लड़ गए, वक्फ बोर्ड वाले ले गए, आज वक्फ बोर्ड से सरकार ने ले ली। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, ये बात सदैव स्मृति में रहे। जितना भगवान के साथ रहोगे उतना इसको समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, हमारी बढ़ेगी। अगर आप परमात्मा को साथी नहीं बनाएंगे, आपको ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, और इसका कोई भी रास्ता नहीं कि आपके दिमाग में हम भर दें। आपको स्वयं जैसे दवा खाने के बाद उसका सुख का अनुभव आपको होता है, दर्द खत्म हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा रूपी दवा
याद रूपी शक्ति को आप ग्रहण करेंगे, उसका आनंद का अनुभव आप किसी को बता नहीं पाएंगे। संसारिक जीवन में जो कार्य किया जाता है उसका फल आता है बाद में। परमात्मा कार्य को पहले अनुभव किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, फल मिलता है। जैसे परमात्मा है और परमात्मा की शक्तियों को हमने ग्रहण नहीं किया, उसका लाभ नहीं महसूस किया, उस पर विश्वास नहीं किया, कहीं ना कहीं भ्रांति बनी रही, परमात्मा सुख शांति आनंद का अनुभव आपको नहीं होगा। पहले उसको स्वीकार करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, तब महसूस होता है। भगवान है, दुनिया जानता है, अनुभव किसको 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 कितना कितना है, ये स्वयं अपना प्रैक्टिकल का अनुभव, क्योंकि इसको मुख द्वारा, इसमें शब्द नहीं है उस सुख का अनुभव करने के लिए कि हम दूसरे को अनुभव करा सके। वो स्वयं आनंदित हो जाता है, वो अपने काम भगवान से कराने लगता है। हम तो यहां तक महसूस करते हैं हमारे काम तो भगवान करता है। अब ये किससे कह दें, लोग हंसने लगेंगे कि ऐसा भी होता है, लेकिन सत्य है। कोई भी काम में डिले होता है, हम शांत बैठे रहते, डिले होने का कोई मतलब जरूर है। शांति से समय काटिए, उस डिले का कोई मतलब, उसका अच्छा रिजल्ट कभी ना कभी मिलेगा, समय निकल जाएगा। बाबा शिव को याद करें और सदा करें। बाबा शिव।